इस बार मेडिकल के एग्ज़ाम के बाद जो मौसम है बिल्कुल बदला हुआ से है ना। मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये तो खैर लास्ट ईयर भी था, लेकिन लास्ट ईयर इस मामले में अलग था कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम बढ़िया हुआ था। इस बार उल्टा है, सबका एग्ज़ाम खराब हो रखा है ना। तो लोग कह रहे हैं यार, लोग इस बात से खुश है कि मेरा ख़राब हुआ, ये तो बात की बात है, पड़ोसी का मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है ना। तो ये जो सैडिस्टिक एटीट्यूड है ना, इसने बच्चों को इंगेज भी कर रखा है और खुश भी कर रखा है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से लेके एआई से लेके जीआई तक, जीआई तो होती नहीं कुछ, हाँ, तो एआई से पूछ रहे हैं कि भाई साहब इस बार जो है आप ये बताओ कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और एआई तो एआई है, एआई ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि लास्ट 3 ईयर में वो इतने % से ग्रो कर रही, तो इस बार चांसेस है कि वो 705 हो। अब बच्चे का दिल तो ये कर रहा है कि चपेट मारे एक 705। सवाल देखा तुमने? अब एआई कह रहा है अगर सवाल ही देखा होता तो एआई क्यों होते बताओ। तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारी कितनी क्लासिफिकेशन हो सकती है, एज ए सन तुम्हारी क्लासिफिकेशन हो सकती है, एज ए ब्रदर तुम्हारी क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कंसर्न है कि एज ए स्टूडेंट तुम कैसे हो, तुम्हें खुद से सेलेक्ट करना है। तो एक कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो तीसरी चौथी क्लास से ही टॉपर हो जाते हैं, पहले अपनी क्लास के टॉपर, फिर स्कूल के टॉपर, फिर ओलंपियाड के टॉपर। ऐसे लोग पूरी कम्युनिटी के अंदर 2-3% होते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते, कंसिस्टेंट होते, इसके साथ इनके सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़े कंफर्टेबल होते, और इन्हें नए सवाल खोजना, नए सवाल को सॉल्व करना, एक सॉल्व करे हुए सवाल को 2 तरीके से सॉल्व करना, ये सब इनके पार्ट टाइम हॉबीज है। और इससे इन्हें आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि ये होते कैसे। इनकी सर्कल बहुत छोटी सी होती है, ये वो टॉप स्लॉट होते हैं, 1% टॉप स्लॉट, 1-2% टॉप स्लॉट। इसके बाद दूसरे किस्म के लोग आते हैं जो सिंपल कॉन्सेप्ट के तो कंफर्टेबल होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते वैसे वैसे उनकी हीरोगिरी खत्म हो जाती है। एक टॉपिक में, एक चैप्टर के अंदर के 10 सब टॉपिक है तो 8 पे बड़े कंफर्टेबल होते और 2 पे नहीं होते, और एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में उन्हें 2 जगहों से सवाल आ जाते हैं। अब बेचारा कहता है कि पापा देखो हमने तो इतनी पढ़ाई करी थी, लेकिन जो हम छोड़ कर गए ना वही एग्जाम में आ गया, बताओ क्या करें, पुरानी दुश्मनी है अपनी। अब बेटे ने पूरी कोशिश करी ये समझाने की कि देखो जितने थे ना हमने 80% पढ़ रखा था, मगर इनकी दुश्मनी देखो, पूछा वहाँ से जो 20% हमने पढ़ी नहीं थी। एक्चुअली वो कहना ये चाहता था जो 20% मेरी समझ नहीं आई, लेकिन फादर तो फादर ही, उसे तो सब कुछ समझ आ रही। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ट्राई कर लेना, क्या जाते हैं। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो समझ रहे हो, या फिर कह दे कि ना बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना। क्योंकि उसने अगर काउंटर करके पूछा कि वो जो 5%, 4% या तेरे पड़ोसी जिसे 98% मार्क्स आए, उसके इस वाले पार्ट से सवाल नहीं आए थे, उसका पेपर अलग था, तुम्हारा अलग था। तो ये चीज़ें चलती रहती। अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं ये टाइम के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो अलाइंड हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाई अलाइंड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम आया वैसे ये ज़्यादा कंसिस्टेंट, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। एग्जाम खत्म, कौन सी किताब, कहेगा किताब, कहाँ की किताब। फिर एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए, माला पहनाओ, टीका लगाओ, है ना, और गाँव में जाके जश्न मना कर आओ। तो उनके घर वाले भी ऐसे ही होते कि भाई 60% मार्क्स आ गई, हमारी 3 पुस्तों में पहली बार किसी के आए। लेकिन ऐसे लोग कम होते, ज़्यादातर लोग ऐसे होते जो जिन्हें लगता कि यार ठीक है कोई बात नहीं, 60% मार्क्स लाना भी कम है क्या, बहुत सारे लोग सेकंड डिवीजन से पास करते। अच्छा, पेरेंट भी उसी ट्रैक पे सोचना स्टार्ट कर देता कि बहुत सारे लोग तो सेकंड डिवीजन में पास करते, मेरा बच्चा तो उसके कॉम्परेटिवली बढ़िया है। अब ये जो लोग होते ये क्या करते, तो इन्हें पता है कि इनकी IQ बहुत ज़्यादा होती नहीं, मेहनत, इन्हें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा एलर्जी है वो है सिस्टमेटिक मेहनत करना। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये सिस्टमेटिक मेहनत कर ही नहीं सकते। कभी दिल करा तो 2 घंटे पढ़ ली, फिर अगले 2 महीने तक कुछ पढ़ा ही नहीं। अब एक कैटेगरी इसके नीचे भी है जो फेल हो जाते, है ना, जो इसके नीचे भी हैं जो फेल हो जाते। तो जो फेल हो जाते, जो स्कूल ही नहीं जाते, उनकी बात नहीं कर रहे, बात उनकी कर रहे जो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी करते। तो अब ऐसी बात है वो 60% वाले तो नहीं कर रहे ना, एक वो 60 से 70 वाली, एक 70 से 90 और एक 90 से ऊपर। तो 60 से 70 वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा और ये चाहते कि पड़ोसी भी जाने और पड़ोसी का रिश्तेदार भी जान जाए कि भाई साहब लड़के ने इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा है, बड़ी बात है ना। इन्हें इस वाले डिस्कशन से एक्सक्लूड कर देते हैं, फकीर लोग हैं। अब आते हैं 70 से 90 वाले की, क्या वो कभी सेलेक्ट हो सकते? डाटा जो है वो
इस बात को सपोर्ट भी करता, इस बात को अपोज भी करते। सपोर्ट वो इस मैटर पे करता कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते और उनकी मार्क्स 80% या बॉर्डर लाइन होती है, ऐसा होते। लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं? एग्जैक्ट डाटा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे 30-35% लोग तो होते ही होते हैं। और आप 30% लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उन्हें ये नहीं कह सकते दे आर द एक्सेप्शन। तो फिर ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बंदा इंटेलिजेंट था, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उसने खुद को मैनेज नहीं करा, स्ट्रेस भी मैनेज नहीं करा, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसको भी मैनेज नहीं करा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से वो डरता रहा, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उससे वो डरता रहा, और एग्जाम में, ओरिजिनल एग्जाम के अंदर उतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं आए। एक डायमेंशन ये हो सकता है कि जब सवाल उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर आ गई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और फाइनेंशियल लाइन को उसने क्रॉस कर लिया। तो क्या ये कह सकते कि इनके फ्यूचर ब्राइट है? अभी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 30% ये लोग हैं तो 70% वो लोग भी है जो 95 या उससे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो एक्चुअली इन सब में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या है? तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, अगर हम IQ को साइड कर दे तो यहाँ पे दो चीज़ें बेसिक डिफरेंस है। एक, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से भागते हैं, आसान प्रॉब्लम को सॉल्व करके हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और दूसरी, ये कभी ऑर्गेनाइज वे में इफर्ट लगा सकते ही नहीं। टीचर्स पे कमेंट पास करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस तुम ये समझ लो कि हमने अपने कैरियर में करीब 3-3.5 हज़ार फैकल्टीज़ के साथ काम करी, उसमें 1000 के आसपास तो केमिस्ट्री के रहे होंगे। वहाँ पे भी 3-4 टाइप की वैराइटीज़ तो आ ही सकते हैं। पहले वो लोग जो शांति से पढ़ाते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, ना के बराबर लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बस अपनी हार्डकोर टीचिंग करते हैं, ना कोई जोक्स, ना इधर उधर की बातें, ना इस बात से फर्क पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं खुश हो। उनकी लिस्ट में तुम्हें खुश रखना कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हाँ, कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, खुश नहीं कर जाए अपने, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो क्राउड के साथ चलते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है, फीडबैक का टीचर और फ्रीबीज बांटने वाला पॉलिटिशियन, दोनों एक दिन गड्ढे में गिरते हैं, है ना। तो एक माहौल है, एक एनवायरनमेंट है, उसने एक नीड क्रिएट कर दी कि हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो क्लास में 3 बारी गाने सुना सकता हो, 2 बारी जोक मार सकता हो और आसान प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हो। तो इस वाली सेट पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसमें एक वैरायटी और भी है, वो कहेंगे आप मेरी नोट्स ले जाओ, इस नोट्स के बाहर NTA सेट नहीं आ सकता, IIT भी नहीं आ सकता, मेडिकल भी नहीं आ सकता, गेट के अंदर नहीं आ सकता, IAS के अंदर नहीं आ सकता, लॉ के अंदर नहीं आ सकता। अरे भाई साहब, किसी के पास इतना फालतू टाइम है कि तुम्हारे नोट्स उठा के, रद्दी से नोट्स उठा के देखते रहे उसमें क्या लिखा है? मतलब आप जब हॉलन्सिनेशन के अंदर जाते तो ऐसी बेकार की बातें करने लग जाते। अब जो आदमी IAS का पेपर सेट कर रहे हैं वो तुम्हारी कॉपी देखेगा क्या कि तुमने नोट्स में क्या लिखा है? गजब की बातें करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मेडिकल के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर भी नहीं होता। ये हमने गेट के अंदर भी देखा है, जब हम गेट के स्टूडेंट थे जब भी देखा है, IAS के स्टूडेंट थे जब भी देखा है। और मेरे फ्रेंड्स जो IIM गए, उन्होंने जब तैयारी करी तो उनका भी फीडबैक ऐसा ही था कि उनके पास भी 2-4 ऐसे टीचर जरूर थे जो कहते थे ये उठा लो, कैट में इसके बाहर कुछ आता ही नहीं। एक कैटेगरी और भी होती है, वो क्लास में आते ही उन्होंने अपनी फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID, फ़ोन नंबर लिख दी और बच्चों ने कहा यार बड़ा फ्रेंडली टीचर है अपना, तो है ना। तो बच्चे भी वैसे ही टॉप क्लास के बच्चे होते हैं, टच स्क्रीन बच्चे होते हैं, उनको वही फैकल्टी चाहिए होते हैं जो क्लास के अंदर बहुत ही सीरियस रहता है और उसे इस बात से रत्ते फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुखी हो, है ना। उसे लगा कि सामने वाले ने टाइम पास के लिए सवाल पूछा है, वो तो यहाँ गेट आउट, और 1 सेकंड में तुम्हें बाहर कर दिया और तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक क्लास में घुसने नहीं दी उसने। और हर वो चीज़ जो पॉपुलर है, हर वो चीज़ जो फेमस है, उसके अंदर क्वालिटी हो ऐसे जरूरी नहीं है। रॉकेट और मिसाइल के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसे गायरोस्कोप कहते हैं। तुम्हें फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, हमारे अंदर भी एक गायरोस्कोप होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत। हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रैजेक्टरी कौन सी है और उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना है। अदरवाइज जो हमारे यहाँ ओपिनियन है वो मॉब साइकोलॉजी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रूम में बैठ गए, उन्होंने लिख दिया कि श्रीलंका में भारत से ज़्यादा खुशहाली है। उनसे पूछो श्रीलंका कहाँ पे है, कहते हैं अफ्रीका के अंदर में है। ये नहीं मालूम भारत कहाँ पे है, ये नहीं मालूम श्रीलंका कहाँ पे है। कि एक ने कहा कि भाई हमारे लोगों की हत्या हो गई, हमें कुछ करना चाहिए। अब पूरा देश कह रहा है कि नहीं ये मारना चाहिए, पलट के मारना चाहिए। तो अब सामने वाले ने सवाल कैसे पूछा, क्या आपको लगता है कि भारत को जवाब देना चाहिए? आप तो सेकुलर आदमी हैं। अब वो सोच रहे यार सेकुलर तो हैं, क्या बोले? तो उसने कहा वार इज नॉट ए सॉल्यूशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए आज भी सेकुलर लोगों की पहली पसंद है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं कि उसने आपके घर में चोरी करी, रंगे हाथ पकड़ा गया, क्या आप चाहते हैं पुलिस एक्शन ले? आप तो समझदार आदमी हैं।
अब वो कह रहा समझदार तो हैं, बिल्कुल है, क्या करे। देखिए, पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो शेक्सपियर ने कहा था पूरी दुनिया के स्टेज है और हम सभी कलाकार हैं, तो ये सभी उसे नौटंकी के कलाकार हैं। तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सब फालतू की जो चीज़ें हैं ना, जिसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, इसे छोड़ो। ये सोचो कि क्या तुम्हें जितनी मेहनत करनी थी उतना तुमने करा, क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, हाई लेवल प्रॉब्लम को जितना एड्रेस करना था तुमने करा, और जितनी मेहनत तुम्हें करनी है उतना तुमने करा, जितने ऑर्गेनाइज होने चाहिए उतने तुम ऑर्गेनाइज हो। एक ऐड आते हैं, हमें वो याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, कुछ तो कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ दिखावे पे न जाओ, कुछ ऐसा ही है। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है भाई। तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल को पता है कि एक्चुअली होने वाला क्या है। तो जो होने वाला है, अगर तुम 1 महीने वेट करते तो तुम्हारे पास 1 महीने कम टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के। तो बढ़िया है, तुम आज से, अभी से अपने टाइम को यूज करो। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ID has been provided here, and don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.